दोस्तों, मैंने सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार किया था, क्योंकि मेरी लड़ाई गरीबी से थी। लोग भूखे मर रहे थे, स्त्रियों पर निरंतर बलात्कार हो रहे थे, हमारा अस्तित्व धोखे में था। बेड़ियां मेरे हाथों में नहीं, मेरे मां के पैरों में थी। चोट मेरे बदन को लग रही थी, पर दर्द आजाद ना होने का था। मेरा सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, और वो है मेरे देश की मरते दम तक सेवा करना। ये कहा था भगत सिंह ने। मैंने अपना जीवन एक मकसद के लिए चुना था। इससे बड़ा धर्म मेरे लिए कोई और नहीं था, ना होगा। जब देश में मानवता यही धर्म होगा, उस पल देश एक होगा। किंतु जब जब राजनीति में धर्म का प्रयोग होगा, तब तब देश टूटेगा। उसका फायदा राजनीतिक हितों को ही होगा, बाकी पूरा देश गरीबी से लड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीब होना ही है, पर यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वो निरंतर प्रयास करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालात पर ही निर्भर करती है। आज युवाओं को सभी बारीकियों को परखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और तुम्हारे यही कर्मों से सत्य का पता चल सकता है। सत्य ही अंधविश्वास को मिटा सकता है। कोई भी व्यक्ति, खासकर युवा, जो खुद को हारा हुआ समझ रहा है और इस मौल्यवान जीवन का त्याग करने की कोशिश कर रहा है, उसे खुद को चुनौती देनी होगी। मुझे ये बात पता थी कि मेरे कर्मों से देश को आज़ादी मिलेगी, पर मैं आज़ाद भारत कभी नहीं देख पाऊंगा। यह दर्द इतना है जो कि युवाओं को प्यार में धोखा मिलने पर जो दर्द होता है, उस दर्द से 100 गुना ज्यादा है। भारत अंग्रेज शासन का गुलाम था, इसलिए नहीं कि उनका धर्म श्रेष्ठ था, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत थी, एक साजिश थी। उन्होंने पहले भारत के टुकड़े किए और फिर हर एक टुकड़े पर राज किया। क्या आज की परिस्थिति अलग है? मैं ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वो तुम्हारा अपना निर्णय है, किंतु अगर हम खुद का विकास नहीं करेंगे तो समाज का विकास कैसे होगा? अगर समाज नहीं बदलेगा तो देश कैसे बदलेगा? दोस्तों, मुझे क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने अपने जीवन में हजारों क्रांतिकारियों को सुना है, लेकिन एक व्यक्ति की तस्वीर मैं हमेशा अपने पास रखता था। वो थी स्वामी विवेकानंद। सन 1892 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो, जब स्वामी जी ने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सारा सदन गूंज उठा था, क्योंकि समाज को बढ़ने के लिए जिस शब्दों की जरूरत थी, स्वामी जी ने उन शब्दों का सरल भाषा में प्रयोग किया था। क्या है वसुदेव कुटुंबकम? एक जाति एक धर्म। 12 साल का था मैं जब 13 अप्रैल 1919 में जालियनवाला बाग हुआ था। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष और बहुत सारे नौजवान मरे थे। कौन सा रंग था उनका? किस जाति के थे? कौन से धर्म को मानते थे? उनके खून से मिट्टी का रंग लाल हो गया था, और उस मिट्टी को चूमकर मैंने सौगंध ली थी कि अंग्रेजों को इस देश से भगाऊंगा। इस जिस्म में जब तक जान है तब तक लड़ूंगा। आमतौर पर लोग जैसा जीवन जी रहे हैं उसके अधीन हो जाते हैं, परिस्थितियों को बदलने के अलावा खुद को उसमें ढाल लेते हैं और बदलाव के विचारों से कांपने लगते हैं। आज हम इसी निष्क्रियता के भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की कोशिश करेंगे। मेरा लक्ष्य मैंने 12 साल की उम्र में ही चुना था। मैं चाहता हूँ कि आज का युवा भी अपना लक्ष्य अभी चुने। अगर समाज के लिए कुछ करना है तो पढ़ो, देश को बढ़ाओ। समाज को तुम्हारी शिक्षा की जरूरत है, तभी तो देश का विकास होगा। राजनीति में सभी को उतरना अनिवार्य है, नहीं तो देश का विकास होना असंभव है। किंतु जब राजनीति में धर्म आएगा तो समाज के लिए सबसे घातक हथियार होगा। राजनीति सिर्फ विकास के मूल्यों को ध्यान में रखकर ही करनी होगी, और युवाओं को सिर्फ राजनीति में ही नहीं, अभी तो हर क्षेत्र में नाम करना है। एक हिंदुस्तानी रिवॉल्यूशन आर्मी बनानी होगी, जिसमें हर जाति हर धर्म का सम्मान होगा। बात संघर्ष की होगी, विकास की होगी। कोशिश करो कि किसी भी तरह का नशा ना हो, फैशन और वासना से भारत मुक्त हो।
मेरे विचारों की धार में हर एक युवा तेज हो और हमें कुचलने से वो हमारे विचारों को मार नहीं सकते, इस बात का ध्यान हो। इसी जज्बातों से अब एक लक्ष्य को चुनना है। आइए अब सावरकर को सुनना है।